हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द फिट ट्रेडर। तो आज के दिन निफ्टी बैंक निफ्टी ने कैसे परफॉर्म किया उस बारे में डिस्कस करेंगे, और कल के दिन क्या लेवल हो सकते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स है वो सब डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो स्टे ट्यून गाइस, वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। तो चलो फिर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फिर शुरू करते हैं। सो गाइज, फर्स्ट वी टॉकिंग अबाउट निफ्टी। तो निफ्टी के बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो निफ्टी का यहाँ पे मैंने डेली चार्ट यहाँ पे लगाया हुआ है, और अगर डेली चार्ट पे अगर आप देखते हो तो निफ्टी की जो ओपनिंग हुई थी वो अराउंड 16,942 का इसने लो लगाया आज, एंड लो लगाने के बाद जो डे रेंज थी वो 17,176। तो टोटल एक 230 पॉइंट्स की रेंज है। जैसे मैंने कल की वीडियो में भी बताया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो देख सकते हैं, ऊपर आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगी। तो कल की वीडियो में जैसे कहा था कि निफ्टी को यहाँ पे एटलीस्ट इतने गिरने के बाद, निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी के बारे में भी सेम कहा था कि यहाँ पे एटलीस्ट 1 या 2 दिन इसको कंसोलिडेट करना चाहिए ऑन दिस लेवल। फिर उसके बाद हमें 16,700 ये वाला लेवल देखने को मिलेगा, या फिर से हम लोग ये जो 17,450 है और 17,330 इन दो लेवल को फिर से हम लोग रिटेस्ट कर सकते हैं। तो डेली कैंडल्स का हो गया। अभी आज कैसे परफॉर्म किया वो हम लोग 15 मिनट चार्ट पे हम लोग अभी देख लेते हैं। तो अगर निफ्टी का 15 मिनट्स का चार्ट अगर हम लोग देख लेते हैं, तो मैंने कल के वीडियो में क्लियर कट कहा था कि 16,950 ये जो लेवल है, ये कल का लेवल मैंने मार्क करके रखा है, ये लेवल, एंड ऊपर की साइज 17,150। ये दो इंपॉर्टेंट लेवल क्यों है, ठीक है, मैंने कल ही एक्सप्लेन किया था। निफ्टी अभी एक स्मॉलर रेंज में फंसा हुआ है, और ये हमारे लिए अच्छी बात है। रीज़न क्या है कि अभी जो है कल वेडनेसडे है एंड उसके बाद एक्सपायरी है। अगर कल वेडनेसडे के दिन भी इसी रेंज में अगर निफ्टी फंसा रहा एंड एक्सपायरी के दिन अगर 16,950 ये वाला जो लेवल है, अगर ये डाउन साइड की तरह अगर ये ब्रेक करेगा तो हमें नीचे की साइड 16,750 से लेके 700 तक के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं निफ्टी में। एंड ऊपर की साइड अगर हम लोग बात करें, अगर ये 150 से लेके ये 200 तक का एरिया अगर ब्रेक होता है तो हम लोग ये जो गैप बचा हुआ है बीच में, हम लोग ये गैप फिल कर देंगे। एंड ऊपर के साइड फिर रेजिस्टेंस जो है वो 17,400 वाला जो ये लेवल है, ये आपको रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेगा। तो आई होप 15 मिनट्स के चार्ट पे आपको लेवल्स पता चल गए होंगे। अभी आज के दिन कैसे परफॉर्म किया, कहाँ पे ट्रेड जनरेट हुआ है, वो भी अभी डिस्कस कर लेते हैं। तो चलते हैं 5 मिनट्स के चार्ट के ऊपर। तो 5 मिनट्स के चार्ट के ऊपर अगर आप देखते हो तो ये वाला डे और ये आज का, तो 2 दिन से एक ही रेंज में फंसा हुआ है। तो ऊपर की साइड मैंने यहाँ पे एक ओल्ड वाले जितने भी मैंने ट्रेंड लाइंस मार्क करके रखी है, उसमें ये लेवल इंपॉर्टेंट है 17,219। एंड नीचे की साइड जो हमारा लेवल है वो 16,900 से लेके 16,950। तो इसी रेंज में एक 250 से 270 के रेंज में ही निफ्टी अभी फंसा हुआ है, ठीक है। तो आज मॉर्निंग में देखते हैं तो एक गैप अप ओपनिंग हो गई। तो अगर आप ठीक से अगर ये 5 मिनट्स का चार्ट अगर आप देखते हो तो कल जिस पॉइंट पे निफ्टी ओपन हुआ था, अराउंड सेम लेवल पे निफ्टी आज भी ओपन हुआ है। ओपन होने के बाद सेम अगर आप देखोगे तो कल के दिन भी इसने एक हाई लगाया एंड आज के दिन भी एक इसने हाई लगाया। गॉट इट। हाई लगाने के बाद ये सस्टेन नहीं कर पा रहा है, ठीक है। जैसे ही ये ओपन होता है एक हाई क्रिएट करता है एंड वहाँ से फिर एक सेल ऑफ आ जाता है। सेम कल के दिन भी सेम वैसा ही हुआ, एंड आज के दिन भी सेम वैसा ही हो रहा है। फिर उसके बाद क्या होता है, एक डे लो लगाता है। डे लो के बाद जैसे ही डे लो लगता है वहाँ पे फिर से एक बाइंग आ जाती है। तो अभी भी मार्केट में एक कंफ्यूजन है, ठीक है। ट्रेंड भले ही हमें अभी डाउन ट्रेंड दिखा रहा है, लेकिन डाउन ट्रेंड में बुल अभी भी बने हुए हैं। तो बुल ट्राई कर रहे हैं कि इसको जितना नीचे जाने के बाद फिर से यहाँ पे एक फ्रेश बाइंग आ रही है, ठीक है। तो इसके लिए 16,900 जब तक टूटता नहीं है तब तक हम लोग
ट्रेड प्लान बड़ा टारगेट के लिए ट्रेड प्लान नहीं कर सकते, ठीक है। तो सिंपल मैंने 15 मिनट चार्ट पे आपको लेवल्स दे दिए। तो ऊपर के साइड अगर आपको बाय करना है तो सेफर साइड आप 17,000 ओके 200 के ऊपर ही इसको कंसीडर करिए एक लॉन्ग के लिए, ओके। एंड 16,000 अगर 950 कल फिर से अगर ब्रेक होता है तो हम लोग 16,850 हमारा पहला टारगेट होगा, ओके। एंड उसके बाद 16,750, तो ये दो टारगेट हमें मिल जाएंगे, 16,850 से लेके 16,750। और याद रखना कि 16,750 से लेके 700 ये एरिया काफ़ी सपोर्ट वाला एरिया, तो यहाँ से निफ्टी के हाई चांसेस है कि ये फिर से एक रिकवरी दे सकता है। तो कल के दिन आपको पता चल जाएगा, लेकिन अगर बहुत बड़ा गैप अप और गैप डाउन लगता है तो सेम 45 मिनट्स आपको वेट करना है। वेट करने के बाद जो लेवल्स आपको मिलेंगे उस अकॉर्डिंग आपको ट्रेड प्लान करना है, ठीक है। तो आई होप आपको लेवल्स पता चल गए होंगे। ऊपर के साइड 17,200, नीचे के साइड जो आज का लो है 16,950 के अकॉर्डिंग वो वाला लो। ये दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। एक भी कैंडल अगर ऊपर के साइड या फिर नीचे की साइड अगर 15 मिनट्स की क्लोज होती है तो आप वहाँ पे ट्रेड ले सकते हो, ओके। तो स्टॉप लॉस लेकिन फॉलो करना है आपको। अगर बहुत बड़ा गैप अप और गैप डाउन अगर लग गया तो ये लेवल्स जो है उसका कुछ यूज़ नहीं है, तो फिर आपको वेट करके ही उसके बाद ट्रेड प्लान करना पड़ेगा। तो अभी नेक्स्ट अभी बैंक निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं। सो गाइस अभी बैंक निफ्टी के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का डेली का चार्ट अगर आप देखते हो तो आज का जो रेंज था वो अराउंड 38,184 से लेके 39,050, तो एक 800 पॉइंट का बैंक निफ्टी अप एंड डाउन कर रहा है। तो बहुत मार्केट वॉलेटाइल है, इसके लिए आपको स्टॉप लॉस जो होंगे वो बहुत स्ट्रिक्ट रखने पड़ेंगे, ठीक है। अगर आप देखते हो डेली कैंडल्स में, तो मैंने जैसे लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था, बैंक निफ्टी को इतने बड़े एक डाउनफॉल के बाद, ठीक है, एक तो ये जो है यहाँ से एक रिट्रेसमेंट दे देगा या फिर इस रेंज में जो है वो रुक जाएगा। अगर ये लो जो है मीन्स 38,280 के नीचे अगर इसने क्लोजिंग दे दी तो हम लोग 37,500 से लेके, ठीक है, 37,000 ये लेवल तक हम लोग फिर जा सकते हैं बैंक निफ्टी में। अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी में कंपैरिजन करें तो बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा वीक लग रहा है एज़ कम्पेयर टू निफ्टी। रीज़न क्या है कि इंडियन रुपी अगर आप देखते हो, बाहर का जो ग्लोबल सेंटिमेंट है वो तो नेगेटिव है ही, लेकिन इंडियन रुपी जो हमारा है वो अराउंड 80 क्रॉस कर चुका है। तो बैंकों पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है, उसमें हम लोग एक डिटेल वीडियो भी बनाएंगे, तो आप वीडियो देखिए फिर आपको समझ आ जाएगा कि जो इंडियन करेंसी है एंड जो यूएस इंडेक्स है उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट हमारे बैंक्स पे ऊपर पड़ता है, वो हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग 15 मिनट चार्ट के ऊपर देखते हैं कि आज उसने कैसे परफॉर्म किया। तो 15 मिनट चार्ट के ऊपर अगर आप देखते हो, ठीक है, कुछ लेवल्स यहाँ पे प्लान करके रखे हैं, मैंने मार्क करके रखे हैं। तो मैंने कल के वीडियो में अगर आपने देखा नहीं है तो मैंने क्लियर कट बताया था कि 38,400 ये लेवल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ठीक है। लेकिन आज इसने, मैंने सोचा नहीं था, लेकिन ये आज इसने ना ब्रेक कर दिया। तो अगर आप, मैंने कल के वीडियो में भी बताया था कि एक 2 बजे के बाद यहाँ पे ना शार्प सेलिंग आता है, तो जितने भी एफआईज और बड़े इंस्टीट्यूट है वो 2 बजे के बाद फिर सेलिंग प्लान करते हैं। तो आज भी सेम वही हुआ था एंड कल के दिन भी सेम वही हुआ है, ओके। कल के दिन यही लेवल पे एक बड़ा सेल ऑफ आया था। तो हमेशा याद रखिए कि आफ्टर 1:30 और 2 बजे के बाद फिर जो सेकेंड हाफ होता है हमारा, उसमें आपको अच्छे खासे मूवमेंट मिलता है एंड मार्केट ओपन होने के बाद 9:15 से लेके 10 o'clock या 10:30 तक हमें एकदम फास्ट अप या फिर डाउन साइड मूवमेंट मिलते हैं। अगर आपने उसी 1 या 1.5 घंटे में भी अगर आप काम कर लेते हो, ठीक है, तो आप अच्छा खासा प्रॉफिट बना लोगे, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट लेवल्स क्या थे, 38,400 ये इसने ब्रेक कर दिया और इसने जो लो लगाया वो अराउंड 38,180 मैंने लेवल मार्क करके रखा है। अगर ये सब ट्रेंड लाइन हटा दूँ तो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताता हूँ, ओके। तो अभी मार्केट का एक्चुअली फॉर्म क्या है, कल के दिन, अभी ध्यान से सुनिए, कल के दिन अगर आप देखते हो
कल के दिन इसी रेंज में अगर मार्केट ओपन होता है तो आपके लिए इम्पोर्टेंट जो लेवल है वो अराउंड ये लेवल है जो 38,950 ये इम्पोर्टेंट लेवल है ऊपर की साइड। एंड डाउन साइड अगर आप देखते हो तो यही सेम लेवल जो आज का लो लगाया था वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए काम करेगा। तो इसी रेंज में अगर बैंक निफ्टी ओपन होने के बाद इस लेवल के ऊपर यहाँ पे एक रेंज क्रिएट करके अगर ये ब्रेक करेगा तो अपसाइड के लिए हम लोग जो है वो अराउंड 39,200 जो हमारा होगा वो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। अगर ये भी ब्रेक करता है तो ये गैप फिल हो जाएगा, तो ऊपर के साइड फिर 39,400 से लेके 500 एक रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेगा, ठीक है। एंड नीचे की साइड अगर ये ब्रेक करता है, आज का जो लो है अराउंड ये सपोर्ट जोन जो है, अगर ये ब्रेक करेगा, ये ब्रेक करने के बाद फिर हमारे लिए जो है 37,700 से लेके 37,500 ये जो लेवल है ये हमारे लिए ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने लेवल्स यहाँ पे मार्क कर दिए, आप नोट कर लीजिए कि कौन से लेवल इम्पोर्टेंट है। तो ऊपर की साइड अगर आप देखते हो तो 38,950 ये जो स्विंग हाई लगाया हुआ है, ये लेवल अगर यहाँ पे रेंज क्रिएट करके ब्रेक करता है तो हम लोग 39,400 एंड नीचे की साइड अगर ये ब्रेक करेगा 38,180 तो हम लोग फर्स्ट जो हमारा टारगेट होगा वो 38,000 होगा। ओके, उस लेवल के ऊपर आपको देखना है, बिकॉज साइकोलॉजिकल लेवल है, उस लेवल के ऊपर देखना है कि वो ब्रेक होता है कि नहीं। अगर वो ब्रेक होने के बाद फिर आपका जो टारगेट होगा वो 37,850, ठीक है। तो 150 पॉइंट और आप नीचे के लिए प्लान कर सकते हो, ठीक है। आई होप आपको ये लेवल्स समझ आए होंगे। तो अभी ज़रा 5 मिनट चार्ट के ऊपर मैं आपको लेके चलता हूँ। तो बैंक निफ्टी का अगर 5 मिनट्स का चार्ट अगर आप देखते हो तो सेम जैसे निफ्टी में मैंने कहा था कि एक हाई लगाने के बाद एक सेल ऑफ आ रहा है, तो हाई अभी सस्टेन नहीं कर रहा है। अगर आप ये लेवल देखते हो 39,126, ये बहुत ओल्ड मैंने मार्क करके रखा था जो पिछले हाई और लोस थे उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर ये ब्रेक करता है तो ऊपर के साइड मैंने जो बोला था ये वाला लेवल जो 39,400 उस लेवल तक हम लोग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। नीचे के साइड भी ये 38,174 ये लेवल भी ओल्ड वाला ही है जो मैंने मार्क पहले करके रखा था। उस लेवल के ऊपर देखो यहाँ से फिर से एक रिवर्स आ चुका है, तो अगर ये फिर से कल के दिन ब्रेक होता है तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट होगा वो 38,000 एंड अगर वो भी ब्रेक होता है तो 37,850, ठीक है। तो ये दो लेवल्स हमें मिल जाएंगे। तो अगर आप देखते हो तो मार्केट एक बहुत बड़े एक ब्रॉडर रेंज में अभी ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो अराउंड 39,126 से लेके 38,000, तो 1,000 पॉइंट का रेंज है, ठीक है। अभी इस लेवल पे कहाँ पे भी ओपन होने के बाद, ठीक है, इस लेवल पे ओपन होने के बाद आपको ये रेजिस्टेंस मिलेगा, देन ये रेजिस्टेंस मिलेगा, देन ये रेजिस्टेंस मिलेगा, ठीक है। तो बहुत सारे रेजिस्टेंस ऊपर के साइड मिलते हैं, लेकिन नीचे के साइड अगर आप देखते हो तो नीचे के साइड एक डाउन ट्रेंड होने के कारण, ओके, डाउन ट्रेंड होने के कारण आपको एक अच्छा खासा रेंज जो है वो नीचे के साइड ही आपको शॉर्ट करने के लिए मिल सकता है, ठीक है। तो आई होप आपको लेवल्स आपको पता चल गए होंगे। लेवल्स आप फिर से नोट कर लीजिए, 38,950 ऊपर के साइड एंड 38,180, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो एंड कल के दिन हम लोग फिर से हम लोग आपको वेट करना पड़ेगा। एक स्मॉलर रेंज में अगर बैंक निफ्टी और निफ्टी अगर फंसा रहा तो एक्सपायरी के दिन बहुत अच्छी खासी हमें ट्रेड मिल सकती है, ठीक है। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो चैनल को। मिलता है फिर ऐसे ही कल एक वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय। स्टॉप लॉस फॉलो कीजिए एंड अच्छे से ट्रेड कीजिए।